ताजमहल एक अद्वितीय और शानदार इमारत सफेद संगमरमर से बनी है। इसकी भव्यता और सुंदरता ने इसे विश्व प्रसिद्ध बना दिया है। यह अमर प्रेम का प्रतीक है। हर साल लाखों लोग इसे देखने आते हैं और यह प्रेमियों के लिए एक पवित्र स्थल बन गया है। ताजमहल के पीछे की कहानी बहुत ही दर्दनाक और दिल को छू लेने वाली है। यह एक ऐसी कहानी है जो समय के साथ और भी गहरी होती गई है। इसमें मुगल बादशाह शाहजहां और उनकी प्यारी पत्नी मुमताज महल का जिक्र है। उनकी प्रेम कहानी इतिहास के पन्नों में अमर हो गई। शाहजहां मुमताज महल से बेहद प्यार करते थे। उनका प्रेम इतना गहरा था कि उन्होंने मुमताज के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की थी। मुमताज अपनी खूबसूरती, सादगी और बुद्धिमत्ता के लिए मशहूर थी। वह शाहजहां की सबसे प्रिय और विश्वास पात्र थी। दुख की बात है कि 1631 में मुमताज महल का बच्चे को जन्म देते हुए देहांत हो गया। ये शाहजहां के लिए एक बहुत बड़ा आघात था। शाहजहां का दिल टूट गया। उन्होंने अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा खो दिया था। उनकी याद में शाहजहां ने दुनिया का सबसे भव्य मकबरा बनाने का फैसला किया। ये मकबरा मुमताज के प्रति उनके असीम प्रेम का प्रतीक बन गया। वह चाहते थे कि दुनिया मुमताज के लिए उनके प्यार को हमेशा याद रखे। उन्होंने ताजमहल को एक ऐसी धरोहर के रूप में देखा जो सदियों तक जीवित रहेगी। इस तरह ताजमहल के निर्माण का सफर शुरू हुआ। यह एक लंबी और कठिन प्रक्रिया थी, लेकिन शाहजहां के अटूट संकल्प ने इसे संभव बना। ताजमहल का निर्माण एक अद्वितीय और विशाल कार्य था। यह एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसमें न केवल समय और मेहनत लगी, बल्कि इसमें कला, समर्पण और असीम प्रेम का भी योगदान था। इसे पूरा होने में 2 दशक से भी ज्यादा समय लगा। यह एक लंबी और कठिन प्रक्रिया थी जिसमें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन हर चुनौती को प्रेम और समर्पण से पार किया गया। यह प्रोजेक्ट 1632 में शुरू हुआ था और 1653 के आसपास पूरा हुआ। इस दौरान कई योजनाएं बनाई गईं और उन्हें बार बार संशोधित किया गया ताकि यह स्मारक पूर्णता की मिसाल बन सके। इस प्रोजेक्ट पर 20,000 से भी ज्यादा कारीगरों और मजदूरों ने दिन रात काम किया। इन कारीगरों में कई विशेषज्ञ थे जो अपनी कला में माहिर थे और जिन्होंने अपने हुनर से इस स्मारक को जीवंत किया। इसके निर्माण के लिए सामान पूरी भारत और मध्य एशिया से लाया गया था। इन सामग्रियों में कई दुर्लभ और कीमती वस्तुएं शामिल थीं जो इस स्मारक को और भी विशेष बनाती थी। सफेद संगमरमर, जो कि इसका मुख्य पदार्थ था, उसे राजस्थान के मकराना से लाया गया था। ये संगमरमर अपनी उच्च गुणवत्ता और चमक के लिए प्रसिद्ध था और इसे तराशने में कारीगरों ने अपनी पूरी कला लगा दी। कीमती पत्थरों और रत्नों का इस्तेमाल नक्काशीदार काम के लिए किया गया था। इन पत्थरों को बड़ी ही बारीकी और ध्यान से तराशा गया था ताकि हर नक्काशी में प्रेम की झलक मिल सके। ताजमहल सिर्फ एक इमारत नहीं थी, यह प्यार की निशानी थी। यह एक ऐसा स्मारक था जो शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था और यह आज भी प्रेम का प्रतीक बना हुआ है, हर दिल को छूता हुआ। ताजमहल वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है जो हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देता है। यह मुगल वास्तुकला का एक आदर्श उदाहरण है जो अपनी भव्यता से सबको आकर्षित करता है। मुगल शैली में इस्लामिक, फारसी और भारतीय वास्तुकला शैलियों के तत्वों का अद्वितीय मिश्रण है। ताजमहल का डिजाइन समरूपता और संतुलन पर आधारित है जो इसे और भी आकर्षक बनाता है। यह मकबरा एक विशाल बगीचे के एक छोर पर स्थित है जो इसकी सुंदरता को और बढ़ाता है। एक लंबा पानी का हौज मुख्य संरचना की ओर जाता है जो एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करता है। मुख्य गुंबद के चारों ओर 4 मीनारें हैं जो इसकी भव्यता को और बढ़ाती हैं। यह पूरा परिसर सफेद संगमरमर से बना है जो इसे एक दिव्य रूप देता है। ताजमहल सचमुच लुभावना है जो हर किसी के दिल को छू जाता है। ताजमहल के निर्माण में कई कुशल वास्तुकारों और शिल्पकारों का हाथ था। इनकी मेहनत और कला ने इस अद्वितीय धरोहर को जन्म दिया। माना जाता है कि इसके मुख्य वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी थे। उनकी दृष्टि और नेतृत्व ने इस सपने को साकार किया। वह उस जमाने के एक प्रसिद्ध वास्तुकार थे। उनके साथ कई अन्य महान वास्तुकारों ने भी इस परियोजना में योगदान दिया। कई अन्य कुशल कारीगरों ने ताजमहल के जटिल विवरणों में योगदान दिया। उनकी कला और समर्पण ने इसे और भी भव्य बनाया। सुलेखकों ने दीवारों पर कुरान की आयतें उकेरी। उनकी निपुणता ने ताजमहल को एक आध्यात्मिक आयाम दिया। पत्थर तराशने वालों ने जटिल फूलों के पैटर्न बनाए। उनकी कला ने ताजमहल को जीवंत कर दिया। ताजमहल इन व्यक्तियों की कलात्मकता का प्रमाण है। यह उनकी मेहनत और समर्पण का जीवंत उदाहरण है। भाग 5, रहस्यों से पर्दा उठाना। ताजमहल हमेशा रहस्य में डूबा रहा है, जैसे एक अनसुलझी पहेली। इसके निर्माण और इसके रहस्यों के बारे में कई अद्भुत कहानियां हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ताजमहल के नीचे गुप्त कक्ष छिपे हुए हैं जो अनगिनत रहस्यों को समेटे हुए हैं, और कुछ का दावा है कि शाहजहां ने इसे बनाने वाले कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे ताकि वे फिर कभी ऐसा अद्वितीय निर्माण न कर सकें। हालांकि इनमें से कुछ कहानियां मिथक हो सकती हैं, लेकिन ये ताजमहल के आकर्षण को और भी रहस्यमय बना देती है। असली रहस्य इसके निर्माण की सटीकता और अद्वितीय सुंदरता में छिपा है जो हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देती है। आर्किटेक्ट्स ने इतनी पूर्णता कैसे हासिल की, यह सवाल आज भी अनुत्तरित है। शायद इसका जवाब अतीत के खोए हुए ज्ञान में छिपा हो जो आज भी हमें आकर्षित करता है। भाग 6, ताज के किस्से।
ताजमहल एक अद्वितीय और भव्य स्मारक अपने आप में कई रहस्यों और कहानियों को समेटे हुए है। एक लोकप्रिय और रोमांचक कहानी यह है कि शाहजहां ने नदी के उस पार एक काला ताजमहल बनाने की योजना बनाई थी। यह काला ताजमहल उनका अपना मकबरा होता, जो सफेद ताजमहल के विपरीत होता। यह काला ताजमहल उनके शोक और दुख का प्रतीक होता, जो मुमताज महल की मृत्यु के बाद उनके दिल में था, एक गहरे रहस्य की तरह। हालांकि यह कहानी झूठी होने की संभावना है। इतिहासकारों का मानना है कि इस कहानी का कोई ठोस आधार नहीं है। यह केवल एक मिथक है। इसका समर्थन करने के लिए कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। यह केवल एक मिथक है जो समय के साथ विकसित हुआ है। एक और रहस्यमयी कहानी यह है कि एक यूरोपीय यात्री ने शाहजहां को ताजमहल को तोड़ने के लिए मना लिया। यह यात्री, जो एक व्यापारी था, ताजमहल की सुंदरता से इतना प्रभावित हुआ कि वह इसे अपने देश ले जाना चाहता था। माना जाता है कि वह यात्री इसे वापस यूरोप ले जाना चाहता था। उसने शाहजहां को इसके लिए मनाने की कोशिश की। एक साहसिक प्रयास। हालांकि शाहजहां ने उस यात्री के धोखे को समझ लिया और उसे देश निकाला दे दिया। इस प्रकार ताजमहल को बचा लिया गया। एक नाटकीय मोड़। ये कहानियां, हालांकि काल्पनिक हैं, ताजमहल के रहस्य को और बढ़ा देती हैं। वे इस अद्वितीय स्मारक की महिमा और आकर्षण को और भी बढ़ा देती हैं, जिससे यह और भी रहस्यमय और दिलचस्प बन जाता है। ताजमहल एक अनंत रहस्य। भाग 7। प्यार का प्रतीक ताजमहल। ताजमहल को शाश्वत प्रेम और समर्पण के प्रतीक के रूप में बनाया गया था। यह मुमताज महल के लिए शाहजहां के अटूट प्रेम का जीवंत प्रमाण है। इस स्मारक की अद्वितीय सुंदरता और भव्यता ने सदियों से लोगों को मंत्रमुग्ध किया है। आज ताजमहल दुनिया के 7 अजूबों में से एक है, जो प्रेम की अमर गाथा सुनाता है। हर साल लाखों पर्यटक इस अद्वितीय प्रेम स्मारक को देखने आते हैं। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है, जो इसकी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्ता को दर्शाता है। ताजमहल हमें याद दिलाता है कि सच्चा प्रेम समय और सीमाओं से परे होता है। भाग 8। संरक्षण के प्रयास। इन वर्षों में ताजमहल को गंभीर पर्यावरणीय खतरों का सामना करना पड़ा है। आसपास के कारखानों से होने वाले प्रदूषण के कारण इसका संगमरमर पीला पड़ गया है। इस अमूल्य धरोहर की सुरक्षा के लिए संरक्षण के प्रयास लगातार जारी हैं। भारत सरकार ने इस क्षेत्र में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कड़े उपाय लागू किए हैं। ताजमहल के जटिल विवरणों को संरक्षित करने के लिए विशेषज्ञों द्वारा जीर्णोद्धार का काम भी चल रहा है। ये प्रयास यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि आने वाली पीढ़ियां इसकी अद्वितीय सुंदरता की सराहना कर सकें। भाग 9। एक अद्भुत अजूबा, ताजमहल। ताजमहल मानवीय सरलता और प्रेम का प्रमाण है, जो सदियों से लोगों को मोहित कर रहा है। इसकी अद्भुत सुंदरता और शिल्पकला आज भी विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित करती है। यह स्मारक समय की सीमाओं से परे प्रेम की शक्ति और अनंतता की याद दिलाता है। ताजमहल का दौरा करना एक अविस्मरणीय अनुभव है, जो हर किसी के दिल में बस जाता है। यह इतिहास, वास्तुकला और प्रेम की एक अद्वितीय यात्रा है, जो हर कदम पर नई कहानियां बुनती है। ताजमहल सचमुच एक अद्भुत अजूबा है, जो समय की कसौटी पर खरा उतरा है। भाग 10। निष्कर्ष। ताजमहल एक ऐसा अद्वितीय रत्न जो दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित इमारतों में से एक है। यह प्यार, बिछोह और स्थापत्य प्रतिभा का एक अद्वितीय प्रतीक है। इससे जुड़ी कहानियां और किंवदंतियां इसके रहस्य को और भी गहरा बना देती हैं। ताजमहल सिर्फ एक इमारत नहीं है, यह एक जीवंत भावना है। यह मानवीय भावनाओं और रचनात्मकता की शक्ति का एक जीवंत प्रमाण है। हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए इस स्थापत्य चमत्कार की रक्षा करनी चाहिए। ताजमहल अतीत का एक ऐसा अनमोल उपहार